हेलो एवरीवन। आज अपन का नेक्स्ट टॉपिक जो लाइपोप्रोटीन के अंदर बाकी रह गया था, सेकंड पार्ट, वो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या होता है? जो लाइपोप्रोटीन होता है उसको अपन ने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया, उसको डेंसिटी के आधार पे अपन ने बांटा था। उसके बाद अपन ने थर्ड पोर्शन देखा था लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। पहले चैप्टर में अपने काइलोमाइक्रॉन्स और वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था। उसके अंदर उसके मेटाबॉलिज्म, उनके फंक्शन और उनके कैरी करने का जो सिस्टम होता है, वो ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल को पेरिफेरल टिश्यू तक ले जाने का जो काम होता है मेटाबॉलिज्म का, उसके ऊपर अपन ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड बीटा लाइपोप्रोटीन। इट इज आल्सो कॉल्ड बीटा लाइपोप्रोटीन। और जो मेजर एपोप्रोटीन होती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो होती है एपो बी 100। एपो बी 100 लाइपोप्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। और जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो करता है कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन फ्रॉम लिवर टू पेरिफेरल टिश्यू। लिवर टू पेरिफेरल टिश्यू। और मेनली जो सिंथेसाइज होता है, मतलब कि मेनली जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है इसका एडिपोज टिश्यू में, हार्ट टिश्यू और एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर मेनली ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है जनरली। ठीक है। और सिंथेसिस ये जनरली होता है वीएलडीएल और आईएलडीएल से और लीवर से। ठीक है। वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड लीवर। ठीक है। Now discuss about metabolism of LDL. मेटाबॉलिज्म ऑफ एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म किस तरह होता है? ठीक है। जो अपने स्ट्रक्चर है लाइपोप्रोटीन की, वो है कि लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल। कोलेस्ट्रॉल और ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल दोनों कंपोनेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन वीएलडीएल और एलडीएल में डिफरेंस क्या होता है? जो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है वो 50% होता है। ठीक है। 50% पार्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और 20% पार्ट ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल का पाया जाता है। इन डिफरेंस बिटवीन वीएलडीएल एंड आईएलडीएल, वीएलडीएल और आईएलडीएल में डिफरेंस क्या होगा? वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पाई जाती है लेकिन उसके अंदर कम सम अमाउंट में पाई जाती है। और ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल मोर अमाउंट के अंदर उसके अंदर पाया जाता है। क्योंकि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल 50% पार्ट पाया जाता है और 20% पार्ट अपने पास में ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल का पाया जाएगा। ठीक है। और सेकंड पार्ट, इसके अंदर जो मेजर एपोप्रोटीन होती है, प्रोटीन की जो मात्रा होती है, उसे अपने कहते हैं लाइपोप्रोटीन में एपोप्रोटीन। एपोप्रोटीन होती है, एपोप्रोटीन इसमें पाई जाती है एपो बी 100। और पॉस्फोलिपिड इसके अंदर जो अपने पास में आउटर लेयर बनाने का काम करता है, पॉस्फोलिपिड इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। नाउ तो डिस्कस अबाउट जो अपने पास मेटाबॉलिज्म एलडीएल है, वो सिंथेसिस होगा लिवर, वीएलडीएल और आईएलडीएल। ठीक है। वहां से सिंथेसिस होने के बाद में ये ट्रांसपोर्ट होगा सर्कुलेशन में और ये जाएगा अपने पास इन पेरिफेरल टिश्यू। पेरिफेरल टिश्यू के अंदर वहां पे जाने के बाद में ये क्या होगा? पेरिफेरल टिश्यू में एक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, एलडीएल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो एलडीएल के जो कंपोनेंट होंगे, कंपाउंड होंगे, उनके साथ में कंबाउंड हो जाएंगे। ठीक है। वो इन पेरिफेरल टिश्यू टेकन अप बाय एलडीएल रिसेप्टर्स। एलडीएल रिसेप्टर्स के द्वारा ये टेकन अप किए जाते हैं। मेनली जो एलडीएल रिसेप्टर्स होते हैं इन सम ऑल टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। लिवर सेल के अंदर भी, हेपेटिक सेल के अंदर भी एलडीएल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। मेनली जो एलडीएल रिसेप्टर होता है, स्पेशली रीजन होता है इनका, जो स्पेशली रीजन होता है उसको अपन कहते हैं क्लेथ्रीन, क्लेथ्रीन कोटेड पिट्स, क्लेथ्रीन कोटेड पिट्स। स्पेशली रीजन ऑफ LDL receptors in hepatic cell which is called क्लेथ्रीन कोटेड पिट्स। ठीक है। इन क्लेथ्रीन कोटेड पिट्स जो अपने पास रिसेप्टर्स होंगे, वो रिसेप्टर्स LDL के साथ कॉम्प्लेक्स बना देंगे, LDL रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है। LDL रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स जो होगा ये इंटरनलाइज्ड बाय एंडोसाइटिस के द्वारा लाइसोसोम के साथ फ्यूजेज हो जाएंगे। ठीक है। एंडोसोम से फ्यूजेज विद लाइसोसोम। और जो अपने पास रिसेप्टर्स होंगे ये रिटर्न्स हो जाएंगे। मतलब कि जनरली मैं आपको समझाऊं, देखिए, जो अपने पास में सबसे पहले एलडीएल रिसेप्टर्स थे, ये एलडीएल रिसेप्टर्स, एलडीएल हो गया, एलडीएल मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इट कंबाइंड विद एलडीएल रिसेप्टर्स। एलडीएल रिसेप्टर्स हो गए अपने पास में जो क्लेथ्रीन कोटेड पिट्स के अंदर होंगे। ये क्लेथ्रीन कोटेड पिट्स है, इसके अंदर ये रिसेप्टर्स है। ठीक है। अब क्या होगा? जो ये रिसेप्टर्स होंगे ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एलडीएल के साथ। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बना लिया इन्होंने। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये क्या करेंगे?
एंडोसाइटोसिस के द्वारा लाइसोसोम के अंदर फ्यूजेज हो जाएंगे, लाइसोसोम के अंदर इंटरनलाइजेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लाइसोसोम है। दिस कॉम्प्लेक्स इंटरनलाइजेस। अब यहाँ क्या होगा, जो अपने पास रिसेप्टर्स थे ये रिटर्न हो जाएंगे और कोलेस्ट्रॉल रहेगा, जो एलडीएल पार्टिकल रहेंगे वो इसके अंदर रह जाएंगे। ठीक है, ये रिसेप्टर्स होंगे, ये वापस रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो लाइसोसोम्स के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, लाइसोसोमल हाइड्रोलेजेज एंजाइम। लाइसोसोमल हाइड्रोलेजेज एंजाइम क्या करेगा, जो अपने पास एलडीएल पार्टिकल्स होगा उनको हाइड्रोलाइज करने के लिए काम आएगा। जो हाइड्रोलाइजेज की प्रोसेस होगी उसके द्वारा ये फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड एमिनो एसिड के अंदर इसको तोड़ देगा। ठीक है, फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड एमिनो एसिड के अंदर इसको तोड़ देगा। कंप्लीटली मेटाबॉलिज्म ऑफ एलडीएल मैंने आपको समझाया। सबसे पहले क्या होगा, जो एलडीएल पार्टिकल्स होंगे वो सिंथेसिस होंगे लीवर और वीएलडीएल और एलडीएल से, वहां से वो पार्टिकल सर्कुलेशन में जाने के बाद इन पेरिफेरल टिश्यू में जाने के बाद वहां पे एक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, एलडीएल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जो रिसेप्टर्स एलडीएल पार्टिकल्स के साथ में फ्यूजेस बनाएंगे, उसके साथ कंबाइंड होंगे और कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, एलडीएल रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स। एलडीएल रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स इंटरनलाइज्ड इन लाइसोसोम बाय एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के द्वारा लाइसोसोम में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होंगे ये रिटर्न्स हो जाएंगे और एलडीएल पार्टिकल्स लाइसोसोम के अंदर रह जाएंगे। ठीक है, लाइसोसोम में अब इनका हाइड्रोलाइजेशन होगा, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, वो वहां पे एंजाइम काम करेगा, लाइसोसोमल हाइड्रोलेजेज। लाइसोसोमल हाइड्रोलेजेज एंजाइम काम करेगा जो फ्री कोलेस्ट्रॉल और एमिनो एसिड में इसको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, नाउ तो डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ एलडीएल। एलडीएल पार्टिकल्स होगा, फंक्शन होगा इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब जो कोलेस्ट्रॉल हुआ वो क्या काम करेगा, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस का काम करेगा और मैक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण के अंदर भी अपने पास कोलेस्ट्रॉल काम आता है। ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है, इट इज आल्सो कॉल्ड बेड कोलेस्ट्रॉल। बेड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं इसको। क्यों जानते हैं, क्योंकि बेड कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, जब कोलेस्ट्रॉल होगा ये अगर ऑक्सीडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज इन वेरी अमाउंट, अगर ज्यादा अमाउंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये मैक्रोफेजेज के साथ भी फ्यूजेज होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब मैक्रोफेजेज क्या होती है, वो आर्टेरियल वॉल होती है, उनको क्रॉस नहीं कर पाती है, उनको क्रॉस नहीं कर पाएगी तो वो क्या होगी, वो जमना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब वो जमना शुरू हो जाएगी तो अगर वो एक ही जगह इकट्ठी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो अपने पास में आर्टेरियल वॉल होगी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर एक जगह स्टोरेज होने शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो अपने पास में ब्लड वेसल्स होगी ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को अपन बेड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नाउ द कंप्लीटली टॉपिक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इट इज आल्सो कॉल्ड बीटा लाइपोप्रोटीन। द मेजर प्रोटीन ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इट इज कॉल्ड ApoB100। ApoB100 अ ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्रॉम लिवर टू पेरिफेरल टिश्यू। ठीक है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या होती है, इट इज आल्सो कॉल्ड अल्फा लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है देन काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL, LDL। ठीक है, द मेजर प्रोटीन ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मेजर प्रोटीन होती है जो प्रोटीन की मात्रा होती है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के अंदर, वो होती है ApoA1, ApoC सेकेंड, ApoE, ApoD, ApoD। ठीक है, ApoC सेकेंड आपको पता होगा क्या होती है, ApoC सेकेंड इज टेकन अप बाय VLDL एंड काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स और VLDL होते हैं जो सर्कुलेशन के अंदर जाते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड में जाने के बाद वो क्या करेंगे, जो HDL होती है वहां से ApoC और ApoE टेकन अप करते हैं और ApoC सेकेंड और ApoE इन काइलोमाइक्रॉन्स एंड VLDL हेल्प इन द एक्टिवेटेड हाइड्रोलाइजेज एंजाइम। हाइड्रोलाइजेज एंजाइम होता है उसका लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करने का काम करता है इन काइलोमाइक्रॉन्स एंड VLDL। ठीक है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की अगर हम बात करें तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कोलेस्ट्रॉल को, कहां से, पेरिफेरल टिश्यू टू लिवर। जो पेरिफेरल टिश्यू होता है वहां पे जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वहां से कोलेस्ट्रॉल को टेकन अप करेगा और उस कोलेस्ट्रॉल को अपन लीवर के अंदर ले जाकर छोड़ देगा। ठीक है, लीवर में जाने के बाद में वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो ऑक्सीडेशन हो जाता है वहां पे उसका जाने के बाद और बाइल एसिड के अंदर एक्सीडेशन हो जाता है इन बाइल एसिड। ठीक है,
नाउ टू डिस्कस अबाउट सिंथेसिस ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन होती है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसका सिंथेसिस होगा लिवर में, लिवर एंड इंटेस्टाइनल सेल, ठीक है। लिवर एंड इंटेस्टाइनल सेल के अंदर इसका सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस होते उस समय ये डिस्कोइडल शेप में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि डिस्कोइडल शेप में इस कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल एसिड, फॉस्फोलिपिड एंड एपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल नॉट एस्टर, ओनली कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड एपोप्रोटीन कंटेन्स रहती है, ठीक है। और डिस्कोइडल शेप जो ये स्ट्रक्चर रहेगी डिस्कोइडल शेप, इसे हम कहेंगे नेसेंट एचडीएल, नेसेंट एचडीएल। Nascent HDL when in peripheral tissue cholesterol is taken up by APC-A1 प्रोटीन। जो अपने पास में जो डिस्कोइडल शेप थी एचडीएल की, नेसेंट एचडीएल था, वो पेरिफेरल टिश्यू में जाएगा, कोलेस्ट्रॉल को टेकन अप करेगा और वहां पे एक प्रोटीन अपने पास काम करेगी, एबीसी-A1 प्रोटीन, एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वहां पे हेल्प करेगी, जो अपने पास कोलेस्ट्रॉल होगा उसको टेकन अप करने के लिए उसको टेकन अप करेगी, ठीक है। वहां पे उसको टेकन अप करने के लिए अब वहां पे जो अपने पास एचडीएल था उसके साथ कोलेस्ट्रॉल बाइंड होगा और कोलेस्ट्रॉल बाइंड करने के लिए एक एंजाइम अपने पास काम करेगा, उसे हम कहेंगे एलकेट, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसिल ट्रांसफरेज। लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसिल ट्रांसफरेज एंजाइम काम करेगा। यह एंजाइम क्या करता है? जो अपने पास लेसिथिन मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर सेकंड कार्बन पर जो पुपा मॉलिक्यूल्स होता है, पुपा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसको रिमूव कर देता है और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कोलेस्ट्रॉल होगा वो एचडीएल डिस्क के साथ में बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के बाद जो होगा अपने पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर होता है, ये हाईली हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाईली हाइड्रोफोबिक होने के कारण ये एचडीएल के जो डिस्क होती है इसके इंटीरियर पार्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जो एचडीएल डिस्क थी डिस्कोइडल शेप के अंदर अपने पास जो एचडीएल डिस्क की उसको ये स्पाइरिकल शेप के अंदर बना देते हैं, ठीक है। स्पाइरिकल शेप में बना देते हैं और दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड HDL3। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड HDL3 व्हेन द कोलेस्ट्रॉल एस्टर इज एंटीरियर पार्ट ऑफ एचडीएल। जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर होंगे वो एंटीरियर पार्ट ऑफ एचडीएल के जो पार्टिकल्स है वो उसके अंदर एंटीरियर पार्ट के अंदर चले जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल के एस्टर वो उसको स्पाइरिकल शेप में कर देंगे, कोलेस्ट्रॉल HDL3। कोलेस्ट्रॉल HDL होगा वो मैच्योर कोलेस्ट्रॉल, मैच्योर HDL होगा जो लीवर में जाने के बाद लीवर में APO-A1 प्रोटीन के द्वारा टेकअप किए जाएंगे और वहां पे जाके हाइड्रोलाइसिस हो जाएंगे, ठीक है। वहां पे जाने के बाद इनका हाइड्रोलाइजेशन हो जाएगा इन फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राई एसिड ग्लाइसरॉल। फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल इन ट्राई एसिड ग्लाइसरॉल। कोलेस्ट्रॉल होगा वो वहां पे जाने के बाद ऑक्सीडेशन हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल का और जनरली एक्सरेशन इन बाइल एसिड, बाइल एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वह जब जो अपने पास में कोलेस्ट्रॉल HDL3 पार्टिकल्स है वो मूव्स तो LDL या VLDL, जो अपने पास HDL3 था, HDL3 मूव टू VLDL या LDL, LDL की तरफ मूव हो जाएंगे और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एसिड ट्रांसपोर्ट कर देगा, किसका? कोलेस्ट्रॉल एसिड का, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एसिड। कोलेस्ट्रॉल एस्टर का ये ट्रांसफर कर देंगे एक्सचेंज ऑफ टीजी या ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल। एसिल ग्लाइसरॉल के द्वारा ये क्या करेंगे? कोलेस्ट्रॉल एस्टर को ट्रांसफर कर देंगे और वहां पे अपने पास में एक एंजाइम काम करेगा, वो होगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफरेज प्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफरेज प्रोटीन वहां पे काम करेगा, जो अपने पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर होगा उसको ट्रांसफर कर देगा VLDL या ILDL के अंदर और जो ट्राइएसिल ग्लाइसरॉल था VLDL और इसमें LDL में उसको HDL पार्टिकल्स के अंदर डाल देगा और इस पार्टिकल्स जिसके अंदर ट्राइएसिल ग्लाइसरॉल की मात्रा होती है उसको हम कहते हैं HDL2। वह पार्टिकल जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर तो रहता है इन सम अमाउंट, कोलेस्ट्रॉल एस्टर और ट्राइएसिल ग्लाइसरॉल इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ट्राइएसिल ग्लाइसरॉल कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर सम अमाउंट में आ जाता है, ठीक है। इसको हम कहेंगे HDL2। जब ये HDL2 लीवर के अंदर जाएगा तो ये वहां पे एक प्रोटीन रहेगी, उसे हम कहेंगे स्क्वेंजर रिसेप्टर क्लास B टाइप प्रोटीन, टाइप 1 प्रोटीन। वह प्रोटीन क्या करेगी? जो अपने पास HDL2 है इसको एक्सेप्ट कर लेगी, इसको
हिपेटिक सेल के अंदर इसको बाइंड कर लेगी और इस HDL2 का वहां पर हाइड्रोलाइजेशन हो जाएगा हिपेटिक लाइपेज के द्वारा। हिपेटिक लाइपेज द्वारा HDL, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल एस्टर का हाइड्रोलाइजेशन होगा और वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइल एसिड के अंदर, बाइल एसिड और ट्राई एसिल ग्लाइसोल विच सर्कुलेट इन पेरिफेरल टिश्यू। ठीक है, नाउ दिस साइकिल इज कॉल्ड HDL साइकिल। इस साइकिल को हम कहेंगे, सॉरी HDL कोलेस्ट्रॉल साइकिल। कोलेस्ट्रॉल साइकिल जब अपने पास में HDL3 बना, HDL3 लीवर के जाने के बाद वहां पे हाइड्रोलाइजेशन होगा। अगर HDL3 का वहां पे हाइड्रोलाइजेशन नहीं होता है और ये मूव अप कर जाता है VLDL या LDL की तरफ, LDL की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपने पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर होगा इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बाय द एंजाइम कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफरेज प्रोटीन के द्वारा, इसका ट्रांसफर हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ TAG ट्राई एसिल ग्लाइसोल के द्वारा। और जो कंपोनेंट अपने पास में नया कंपाउंड जो बनेगा जिसके अंदर ट्राई एसिल ग्लाइसोल की मात्रा पाई जाती है उसे हम कहेंगे HDL2 HDL सेकेंड। ठीक है, HDL सेकेंड होगा, ये अपने पास अब हिपेटिक सेल के अंदर जाएगा, वहां पे एक प्रोटीन काम करेगी अपने पास स्क्वेंजर रिसेप्टर क्लास B टाइप 1 प्रोटीन अपने पास काम करेगी। वह प्रोटीन क्या करेगी, जो अपने पास में कोलेस्ट्रॉल एस्टर होगा इसका एस्टरिफिकेशन कर देगा, इसका हाइड्रोलाइजेशन हो जाएगा और कन्वर्ट इनटू बाइल एसिड, और जो ट्राई एसिल ग्लाइसोल होगा वो वापस सर्कुलेशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और इस कंप्लीटली साइकिल को अपन कहेंगे कोलेस्ट्रॉल साइकिल। ठीक है, नाउ द कंप्लीट ऑफ ट्रोपिक लाइपोप्रोटीन द फंक्शन ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लीवर। पेरिफेरल टिश्यू से लीवर तक ले जाने का काम करता है, लीवर में जाके कोलेस्ट्रॉल का एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, वहां ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा इन बाइल एसिड। तो देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से इसे जानते हैं क्योंकि जो पेरिफेरल टिश्यू होता है उसके अंदर से कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक लाने का काम करता है। इट प्रिवेंट फ्रॉम द हार्ट अटैक व द माइकार्डियल इन्फ्रेक्शन की डिजीज होती है, उनके प्रिवेंट के अंदर काम आता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, ना तो कंप्लीट टॉपिक ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड जो अपने पास में लाइपोप्रोटीन का चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ अगले चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका फंक्शन कैसे होता है कंप्लीटली। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।